जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। मेरा नाम अभिभूषण घोष है और मैं इसी अंडमान निकोबार आइलैंड्स का रहने वाला हूँ। हमने देखा है कि जब हम पहले कहीं बाहर जाते थे तो बड़े गर्व के साथ में कहते थे कि हम मिनी इंडिया से आए हैं, हम अंडमान निकोबार आइलैंड से आए हैं। अंडमान निकोबार में जो लोग रहते हैं हम सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हम काफ़ी प्रेम के साथ में, भाईचारे के साथ में रहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जो भी बुद्धिज़्म हो गए, हम सभी लोग जो है एक-दूसरे के साथ काफ़ी प्रेम के साथ में रहते हैं, एक साथ काम करते हैं और हमारे बीच में कभी धर्म को लेकर आज तक कभी लड़ाई नहीं होता है। हम हमारे बीच में आपस में इंटर रिलीजियस मैरिज होता है, हम एक-दूसरे के साथ में त्योहार मनाते हैं। तो बहुत गर्व महसूस होता था कि हम मिनी इंडिया से आते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि मतलब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ये मिनी इंडिया वाला जो बात था, ये जो गर्व की बात जो हम लोगों को बहुत गर्व होता था मिनी इंडिया कहने में अपने जगह को, तो वो चीज़ जो है वो कहीं न कहीं मिसिंग लग रहा है मुझे। यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच में यही कहना चाहता हूँ कि ये जो नफ़रत जो हम लोगों के बीच में डाला जा रहा है कि आप धर्म के नाम पर खुद को बाँट लो, आप जाति के नाम पर खुद को बाँट लो, ये ना करें। अगर कोई आप लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है तो आप उनके इस ट्रैप में ना फँसे और एकदम अपना माइंड क्लियर रखें कि सबसे पहली बात ये है कि आप भारत देश में आप सभी का जन्म हुआ और आप सभी लोग भारतीय हो। आपको भारतीय संविधान का इज़्ज़त करना होगा, पालन करना होगा और सबसे बड़ी बात हम सभी इंसान हैं। सही गलत का फ़ैसला हम लोगों को आना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है और इंसानियत ह्यूमन रेस के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये ही आप अपने धर्म से सीखिए, ठीक है? और हमने देखा है कि बांग्लादेश में बांग्लादेश में जो अभी हमारे हिंदू समाज के साथ में मैं एक हिंदू हूँ और हमारा हिंदू समाज जो है बांग्लादेश में माइनॉरिटी में है और हमने देखा है कि बांग्लादेश में रिसेंटली ये एक मिलिट्री कूप हुआ और पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की वजह से जो है हिंदू और मुसलमान लोगों के समुदाय के बीच में जो दंगा फैल गया है और हमने देखा है कि हिंदू समाज के ऊपर में काफ़ी ज़ुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हमारे माँ-बहनों के ऊपर में बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं एक हिंदू होने के नाते बड़े दुःख के साथ में एक इंसान होने के नाते बहुत ही पेनफुल तरीक़े से, बहुत ही दर्द महसूस करते हुए मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए ये बिल्कुल सही है। एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति उसको प्रेम होना चाहिए। इतना नफ़रत नहीं रखना चाहिए कि हम एक-दूसरे को मारने लग जाएँ। ऐसे अगर चलते रहेगा तो फिर आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल कहीं और होगा और ऐसे में हम एक-दूसरे को मारते-मारते कल हम में से कोई नहीं बचने वाला। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है कि आप धर्म के नाम पे लड़ो और माइनॉरिटी जो समाज है हमारा हिंदू समाज जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी है उनका सुरक्षा करना, उनका जन्म भी बांग्लादेश में हुआ, उनका जैसा आप बांग्लादेश कहते हो कि हाँ, मैं बांग्लादेश का हूँ, मैं बांग्लादेश का नागरिक हूँ, उनके लिए भी वो बांग्लादेश उनका माँ है। आप उनका फीलिंग्स का इज़्ज़त करना चाहिए आप लोगों को, ऐसे अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसका खंडन करता हूँ मैं। और हमें एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा कि कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, दिगलीपुर के मार्केट में हमने देखा कि एक महिला जो है शायद बीजेपी की कार्यकर्ता है, वो माइक में लोगों से आह्वान कर रही थी कि अपने हिंदू भाई-बहनों से आह्वान कर रही थी कि आप सभी लोग जो है दिगलीपुर मार्केट में जमा हो जाइए, हम सब तहसीलदार ऑफ़िस जाएँगे और बांग्लादेश में जो राइट्स हो रहा है, हमारे हिंदू समाज के ऊपर में राइट्स हो रहा है, उसका हम खंडन करेंगे। देखिए, खंडन करना सबका अधिकार है, बिल्कुल सही बात है, खंडन करना भी चाहिए, लेकिन खंडन करने का तरीका होता है। उस महिला के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकले हैं जो मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज के लिए, हमारे अंडमान के लिए समाज के लिए, भारत के समाज के लिए वो सही है। उन्होंने ये कहा है कि हम अगर
जो हमारा हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर मुसलमान समाज ये जारी रखेगा, वहाँ पे नहीं चुप होगा, तो मुसलमान समाज को ये यहाँ से चेतावनी दे रही है कि हम भी चुप नहीं बैठने वाले हैं और आपका ये अंडमान निकोबार में जो समाज है, हम उसको देख लेंगे। इस प्रकार का कुछ उनका स्टेटमेंट आया, जो कि मुझे नहीं लगता कि अंडमान का पीस के लिए, अंडमान का ब्रदरहुड के लिए, अंडमान के डेवलपमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए, भाईचारे के लिए, शांति के लिए ये इस प्रकार का स्टेटमेंट सही है। देखिए, आप नाराज़गी दिखाइए, आप अपना हिंदू भाई-बहन के लिए आवाज़ उठाइए, आप खंडन करिए, बिल्कुल सही बात है, वो आपका अधिकार है। लेकिन आप दूसरे समाज को आप ये बोलोगे कि ये बांग्लादेश में अगर ये नहीं रुका, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी है, उसके ऊपर में आप मतलब आप सोचोगे, मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। तो मैं उसका भी खंडन करता हूँ। देखिए, कट्टरपंथी बिल्कुल खराब चीज़ है। कट्टरपंथी आपको करना है, आप देश का कट्टरपंथी करिए, आप भारत देश का कट्टरपंथी करिए, आप समाज का कट्टरपंथी करिए, आप सही और गलत, सही का कट्टरपंथी करिए, गलत का साथ नहीं दीजिए, ठीक है? लेकिन अगर आप कट्टरपंथी धर्म का करोगे, चाहे वो कट्टरपंथी मुसलमान करे, चाहे वो कट्टरपंथी हिंदू करे, चाहे वो कट्टरपंथी क्रिश्चियन करे, चाहे वो कट्टरपंथी सिख करे, चाहे कोई भी धर्म के लोग या कोई भी जाति के लोग अगर अपना जाति और धर्म को लेके कट्टरपंथी करते, तो मुझे नहीं लगता वो सही है। और और अगर आपको कट्टरपंथी करना है, आप देश का करिए, ठीक है? और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऐसे पॉलिटिशियंस या ऐसे नेता या किसी भी समुदाय के जो जाने-पहचाने लोग हैं, उनके नेगेटिव स्टेटमेंट्स पे फोकस मत करिए, ब्रेन वॉश करने मत दीजिए खुद को, ठीक है? हम सब अंडमान के लोग हैं और अंडमान एक मिनी इंडिया है, हम बड़ा प्रेम से रहते हैं। और दूसरी बात ये भी है, अगर हम ये चाहते हैं, जो हिंदू समाज है, जो बांग्लादेश में है, जो माइनॉरिटी में है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में उनको सुरक्षित रखा जाए, उनका उनका इज़्ज़त रखा जाए, तो ये हमारा भी फ़र्ज़ होता है, जो हम हिंदू समाज के लोग हैं, ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि भारत देश में जो माइनॉरिटीज़ है, उनका हम रिस्पेक्ट करें, उनका इज़्ज़त का हम ध्यान